अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मलिक वकास। आज हम डिस्कस करेंगे गोल्ड का वीकली फोरकास्ट। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये जो हमारी प्रीवियस वीक की फोरकास्ट है, आप इसको वॉच कर सकते हैं इन डिटेल। इसमें कंप्लीट गाइड किया था। अगर आप रिकॉल करें तो यहाँ पे लास्ट टाइम मार्केट क्लोज हुई थी, यहाँ पे सही है 3013 पे मार्केट क्लोज हुई थी। और यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ से स्लिम चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से एक छोटा सा स्पाइक करे, जो कि किया भी। और लेकिन अल्टीमेटली जो है वो मार्केट एक लेवल की तरफ आएगी, और वो लेवल हमने मार्क किया था 2955 से 2960। ये प्रिसाइज लेवल था, और ओवरऑल एक रेंज मैंने बताई थी जिसमें मैंने कहा था कि 2980 से लेके 2930, ये सारे का सारा जो जोन है, यहाँ से बाई साइन देख के यहाँ से बाई प्लान करना चाहिए। और आप देखें एग्जैक्टली मार्केट ने 2957 का लेवल मार्क किया, और वही बात कि 2960 के आसपास से मार्केट ने जो है यहाँ से बाउंस दिया। और ये एक जहाँ से मार्केट ने पहली दफ़ा बाउंस किया और सेलिंग प्रेशर था, उसके बाद ये जो है इन्वर्टेड हैमर के साथ क्लोज हुई। और नेक्स्ट जो है ये मॉर्निंग स्टार, और फिर 3 दिन इतनी खूबसूरत एक स्टीपर रैली यहाँ पे नज़र आई। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये वाज़ह तौर पे बताया था कि ये मार्केट ऐसा नहीं है कि 3167 के ऑल टाइम हाई से पहले जाके मार्केट रुके, बल्कि मार्केट जो है इससे ऊपर एक हाई लगा सकती है 3200 का। और और ये भी मैंने कहा था कि मार्केट वहां पे हमें ये भी क्लियर होगा कि मार्केट इनर करेक्टिव वेव के अंदर है या फिर मार्केट जो है वो अपनी प्रोपल्सिव वेव के अंदर है। उसी कंफर्मेशन भी वहां पे आएगी, लेकिन कम से कम हम 3200 को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये वीडियो मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। ये काफ़ी फायदेमंद साबित हुई होगी ये वीडियो। अब हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट जो है मैं इसको कैसे देखता हूँ। और क्या ये इस वक्त अगर आप गौर करें, ये जो तीन कैंडल्स हैं, ये गोल्ड ने आज तक जितनी भी रैली परफॉर्म की है 2050 के लेवल से ऑनवर्ड, अगर आप इसको बैक एंड पे जाएं और इसकी पूरी रैली चेक करें, और फिर सब्सिक्वेंटली इसने 2400 से रैली किया, फिर 2600 से रैली किया, फिर 29 जो लेवल था 2900 वहां से रैली किया, और फिर मार्केट ने यहाँ से 2960 से रैली किया। ये चार पांच रैलीज के अंदर ये सबसे एक अगर आप देखें तो ये जो कैंडल्स हैं, जिस लेवल का ये मोमेंटम है, ये इससे पहले कभी नहीं आया। तो काफी खूबसूरत मोमेंटम है, और ये ट्रेंड की निशानी है कि शुरू में जो है जो ट्रेंड चूंकि एम्ब्रियोनिक होता है, उसमें वो मोमेंटम नहीं होता। जैसे जैसे ट्रेंड स्टेबल होता रहता है तो उसके मोमेंटम में मजीद आपको जो है कैंडल्स अच्छी नजर आती हैं। तो ऑल दो मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि माइट बी कि ये एक इनर करेक्टिव वेव हो, 3200 के आसपास आए। और मगर ये तो एक प्रोपेल्सिव वेव थी जिसमें यहाँ पे हमें कंफर्मेशन हुई, और मैंने वीआईपी में अपडेट भी कर दिया था, जो हमारा वीआईपी प्लेटफॉर्म है। और अब हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट जो है मार्केट किस तरह जा सकती है। और सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक व्यू दूंगा, फिर मैं आपको शेयर करता हूँ कि मैं इसको किस तरह से देख रहा हूँ मार्केट को। अगर आप यहाँ से इसको देखते हैं ना, ये आपका H1 का फ्रेम है, सही है। H1 के फ्रेम में आप देखें, यहाँ से आपकी मार्केट उठी है दोबारा से यहाँ से, और ये इसकी मूव है, सही है। ये एक अच्छी मूव है मार्केट की। और इस वक्त अगर आप मार्केट को देखें तो इसका जो मोमेंटम है, ये एज सच आपको कहीं से सेल साइन तो नहीं दे रहा। अलबत्ता यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो इसका मोमेंटम है, बुलिश मोमेंटम, ये थोड़ा सा एग्जॉस्टेड जरूर नजर आ रहा है, थोड़ा सा एग्जॉस्टेड जरूर नजर आ रहा है। और अब यहाँ से इसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। पहली बात यह है कि जैसा अभी हमने बात की कि सेल का तो कोई सिग्नल नहीं है एज सच, सेल का तो सिग्नल नहीं है। लेकिन इसमें बाई अगर किसी ने फ्रेश बाई प्लान करनी है तो ये लेवल फ्रेश बाई का भी नहीं है। ऑल दो अगर हम अभी बात करें, जैसा अभी हमने इसका डेली चार्ट देखा था, तो मार्केट तो स्टेबल बुल है। लेकिन ये अपना जो इसका साइकिल है, बुल साइकिल है, उसकी कंप्लीशन के बिल्कुल नियर अबाउंड है, नियर अराउंड है। और यहाँ से हम इसके लेवल्स भी डिस्कस करते हैं, बल्कि यहीं पे बता देता हूँ। 3300 जो लेवल है, यही मार्केट का लेवल है। और अगर मार्केट 3300 से अबव आपको थोड़ा सा भी जाएगी, तो जस्ट वो एक स्पाइक होगा। इस प्रेजेंट मूव की मैं बात कर रहा हूँ, इस प्रेजेंट मूव के अंदर वो स्पाइक होगा। मगर ये जो इसका साइकिल है, ये 3300 पे पूरा होना चाहिए।
और हम ये देखते हैं कि सेल का तो यहाँ पे अभी सिनेरियो नहीं बन रहा, क्योंकि मोमेंटम अभी 100% बुल साइड पे खड़ा हुआ है। तो फिर अगर बाई साइड की ट्रेड्स प्लान करनी है तो कैसे करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं यहाँ पे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, देखें वीकली चार्ट पे आप देखें, ये ना सिर्फ बुल है बल्कि एक खूबसूरत बुल है, सही है। और इस बुल के अंदर फिल वक्त कोई करेक्शन के चांसेस नहीं है। और अगर हम वीकली चार्ट को देखें, ओवरऑल ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट जो है वो 3500 की तरफ जा सकती है, सही है। ये ओवरऑल हम बात कर रहे हैं कि मार्केट 3500 की तरफ जा सकती है। अब क्या मार्केट इस प्रेजेंट जो इसका मूव है, जैसे हम यहाँ से बात कर रहे हैं, मार्केट यहाँ पे खड़ी हुई है, क्या मार्केट इसी मूव में उधर जाएगी, या मार्केट के अंदर कोई जो है एक जो है इसको हम कहूँगा कि प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी, और फिर मार्केट आएगी जो अभी हम बात कर रहे थे 3300 की। और फिर अगर 3500 की भी तरफ भी अगर मार्केट जाएगी तो फिर वो कैसे जाएगी, सारी बातों को डिस्कस करते हैं। अब हम चलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं। ये डेली चार्ट है, और जैसा अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ पे भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और कम से कम अभी मार्केट जो है एक दफ़ा तो 3300 की तरफ अभी जा सकती है, सही है, डेली चार्ट को हम देख रहे हैं। हाँ, मगर जो H1 फ्रेम है यहाँ पे मार्केट में एज सच जो है वो फ्रेश इसमें तो एंट्री बनती नहीं है। हाँ, अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ से ऊपर जाती है, ठीक है, तो 50-55 का लेवल मार्क करती है तो कर सकती है मार्केट मॉर्निंग के अंदर, सही है। एंट्रीज कैसे प्लान होंगी, यहाँ पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, जो मैं देखता हूँ मेरे पर्सपेक्टिव से, मार्केट यहीं से अगर, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि इसका जो मोमेंटम है उसका जो एंगल है वो शिफ्ट हो रहा है, सही है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं, अगर तो यहाँ पे मार्केट अगर आती है तो मार्केट कुछ यूं आएगी कि जैसे ये एक प्रीवियस लेवल है, अगर आप रिकॉल करें, मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ से मार्केट ने बाउंस लिया ये वाला लेवल। तो मैं ये देखता हूँ कि मार्केट दोबारा इसी लेवल के आसपास आए, सही है। ये 3186 या 3190 का लेवल है, मार्केट इसी के आसपास आए, फिर मार्केट बाउंस करे और फिर तकरीबन 3200 जो है वो 20-25 का लेवल लगाए, और फिर मार्केट दोबारा से 6160-65 के लेवल पे आए, 6160 के आसपास आए, फिर मार्केट मूव करे, फिर मार्केट आ सकती है 3300, 3300 प्लस। 3300 प्लस का मतलब 3500 नहीं है, 3300 प्लस का मतलब है 3300, 3310, सही है। ये वाला एक लेवल, सही है। तो यहाँ पे मार्केट आ सकती है। ये एक फाइनल मार्केट का इस प्रेजेंट रैली के अंदर ये एक फाइनल मूव हो सकता है, सही है। मैं दोबारा बात कर रहा हूँ कि मैं 3500 को निगेट नहीं कर रहा, मेरा चार्ट बता रहा है 3500 लग सकता है, पॉसिबल है, जरूर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 100% बुलिश है हर चीज। तो 3500 भी लग सकता है, मगर ये जो प्रेजेंट मूव है इसके अंदर अभी मैं 3500 नहीं देख रहा। मैं क्या देख रहा हूँ? मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट जो है यहाँ से, या यहाँ से या थोड़ा सा स्पाइक करके 3250-55 पे जाए, और फिर मार्केट यहाँ से एक करेक्ट ट्रियो बनाए, और फिर 6160 के आसपास एक लेवल हो सकता है। हालांकि 6190 से भी मार्केट बाइक जो है ना एक बाउंस करेगी, मगर वो एक करेक्टिव सर्ज होगा जिसमें आपको तकरीबन 300 के आसपास पिप्स मिल सकती हैं, और उसके बाद फिर प्रॉफिट टेकिंग आएगी। करेक्शन का साइकिल कंप्लीट होता हुआ मुझे नजर आता है 3160 के आसपास। और ऑल्दो मार्केट हमारे रूल्स के साथ बाउंड नहीं है, मार्केट के अंदर इस वक्त जो मोमेंटम है ओवरऑल बुलिश है, तो मार्केट जरूरी नहीं है कि करेक्ट ट्रियो बनाने के लिए 3160 पे आए, सही है। तो मैं कह रहा हूँ इसके आसपास जो है मार्केट को ये इस तरह से एक अपना वो करेक्ट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से मार्केट जो है जैसे ही आपको बाई साइन दे, वो यहाँ से दे बाई साइन, सही है, या आपको 3170 पे दे दे, 65 पे दे दे, या 60 पे दे दे, जैसे ही बाई साइन दे यहाँ से आप इसको बाई करें, तो 300 के आसपास फिर मार्केट जाएगी, 3300 के आसपास, यानी 3300 10 का लेवल भी हो सकता है, 3300 से थोड़ा सा प्लस मार्केट जा सकती है। बट दिस इज वेयर मैं ये देखता हूँ कि मार्केट अपना साइकिल कंप्लीट करेगी, और वो क्यों? वो कुछ यूं है, वो कुछ यूं है कि ये जो प्रेजेंट रैली है, ये प्रेजेंट रैली इससे ऊपर ऐसे नहीं जा सकती। अगर इससे ऊपर जाएगी तो फिर मार्केट यहाँ से कुछ पैटर्न्स फॉर्म करेगी, और ये जो सारी चीजें हैं ये इसी वीक में नहीं होंगी, सही है। स्लिम चांसेस का मतलब है 10% के मार्केट इस रेड लाइन को ब्रेक करे, और इस रेड लाइन को ब्रेक करने के लिए मार्केट को यहाँ से कुछ पैटर्न्स फॉर्म करने पड़ेंगे, और जो कि हम अपडेट कर देंगे, चूंकि ये इसी वीक में तो नहीं होंगे, वो अपडेट कर देंगे। ये स्लिम चांसेस है, 90% ये हैं कि मार्केट जो है आपको ये वाली मूव दे,
और उसके बाद जो है वो मार्केट जो है अपने आप को करेक्ट करे, और फिर करेक्ट करके फिर मार्केट किस तरफ जाएगी ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में मैं शेयर करूंगा। और आप लोगों को ये बता दूं कि ये अभी एक खूबसूरत बुल है और आपको टाइम बाय टाइम अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो देती रहेगी। और आप अगर चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिल के भी काम करें, अगर आपको वीकली फोरकास्ट के अलावा 1-to-1 गाइड मिले, तो ये हमारा वीआईपी जो प्लेटफॉर्म है आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। सही है, वीआईपी प्लेटफॉर्म को आप अनलॉक करें, ये वीडियोस मौजूद हैं, ये देखें। ये वाली वीडियो अगर आपके लिए एप्लीकेबल है, इफ़ यू नीड टू मेक ए फ्रेश अकाउंट, अगर आपने न्यू अकाउंट बनाना है, ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो फिर ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाएं, आप मेरे साथ मिल के भी काम कर सकते हैं। तो हम क्या इसमें देखते हैं नेक्स्ट वीकेंड पे, अभी तो ये इस वीकेंड का सारा सिनेरियो है, बिल्कुल खुलासा मैंने बयान कर दिया है। नेक्स्ट वीकेंड पे मार्केट क्या करने वाली है, और जो आपने अभी रैली देखी है, आने वाले दिनों में एक और करेक्शन आनी है जिसके बाद फिर मार्केट के अंदर एक रैली आएगी, वो फिर आपको इससे भी ज़्यादा अच्छी एक खूबसूरत रैली नजर आएगी। मगर करंट वीक का जो है ये सारा यही खुलासा है, और इसी के मुताबिक आप इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेल को इज्तनाब करें, चूंकि अभी मोमेंटम 100% बुल है तो वो स्पाइकी सी रहेगी मार्केट। अलबत्ता इन लेवल से यहाँ से 300 पिप्स यहाँ से कैच करें, और फिर यहाँ से अगर आप इसके अंदर बाई करते हैं तो तकरीबन जो है वो 1500 पिप्स जो है वो आप यहाँ से गैदर कर सकते हैं। अगर आप स्केलिंग भी करते हैं तो फिर आप अपने प्रॉफिट्स को फर्दर जो है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आ, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।